Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today our topic is class 12th biology chapter 2nd sexual reproduction in flowering plant. फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है और किस तरीके से हमें पूरी प्रोसेस होती है, इस चैप्टर में हम इस पूरी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चैप्टर हमारा सेकंड है फ्लावर का स्ट्रक्चर। आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक तो फ्लावर का स्ट्रक्चर और एक प्रीवियस चैप्टर में हमारा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल रह गया था, उसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिनके अंदर पूरी तरीके से डेवलप फ्लावर बनते हैं, उन सारे प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात की गई है। फ्लावर इज एन angiospermic or reproductive part of the plant body. A flower is regarded as a modified shoot in which the axis is modified into thalamus and leaves are modified into flower leaves. फ्लावर हमारे जो एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट होते हैं उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे शूट मतलब उसकी स्टेम, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज होना या परिवर्तित होना। तो जो शूट होती है वो काय में फ्लावर इज रिगार्डेड एज मॉडिफाइड शूट इन विच द एक्सिस इज मॉडिफाइड इनटू थैलामस। इसका जो शूट होता है उस तने से ही फ्लावर का मॉडिफिकेशन होता है और इसकी जो एक्सिस होती है वो थैलामस में मॉडिफाई होती है ना। ये वाला जो पार्ट होता है हमारे प्लांट का वो थैलामस कहलाता है। एंड जो पत्तियाँ होती हैं एंड लीव्स आर मॉडिफाई इनटू फ्लावर लीव्स। फ्लावर की जो पत्तियाँ होती है वो जो प्लांट की पत्तियाँ होती है उससे मॉडिफाई होती है। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल। इसका जो स्टॉक होता है मतलब इसकी जो नीचे वाला बेस होता है, जिसको हम नॉर्मली नीचे वाला जो सपोर्ट होता है स्टेम कह सकते हैं, तो उस स्टेम को यहाँ पर पेडिसेल कहा जाता है। A flower with pedicel is pedicellate and the without pedicel is sessile। अगर फ्लावर के अंदर पेडिसेल पाया जा रहा है तो ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट कहा जाता है ना। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अगर फ्लावर के अंदर पेडिसेल प्रेजेंट है, मतलब जस्ट थैलामस के नीचे आपका इस टाइप की एक डंडी प्रेजेंट है तो पेडिसेल है। तो पेडिसेल प्रेजेंट है मीन्स वो पेडिसिलेट है। और अगर पेडिसेल प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली हमारी स्टेम से जुड़ा हुआ है फ्लावर, तो वहाँ पेडिसेल नहीं दिखाई देगा। तो जहाँ पेडिसेल नहीं होगा उसको सेजाइल कहा जाएगा। 4 होल्स ऑफ फ्लावर लीव्स में बी फाउंड ऑन अ फ्लावर। अब हमारे 4 चक्र होते हैं ना फ्लावर के अंदर, हम देखें तो 4 चक्र इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको यहाँ पर होल्स कहा गया है। 4 होल्स ऑफ फ्लावर लीव्स में बी फाउंड ऑन अ फ्लावर। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है एंड गाइनोसियम होता है। अमंग दिस कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी होल्स वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कंपल्सरी होल्स। यहाँ पर क्या कहा गया है, एसेसरी मतलब आवश्यक, इसके जो आवश्यक ऑर्गन है वो 2 हैं, जिसको हमने कहा है कोरोला एंड कैलिक्स। और जो कंपल्सरी मतलब जिनका होना जरूरी है, जिससे इनमें आगे चल के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, वो 2 ऑर्गन है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। पेडिसेल हो गया, थैलामस हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने सेपल कहा है, तो यहाँ पर अगर एक यूनिट की बात की जाती है तो इसको सेपल कहेंगे। इधर भी हम इस एक पत्ती की बात करेंगे तो इसको सेपल कहेंगे। और जितनी भी एक साथ है इस पूरे होल्स में, उनको सबको मिलाकर कहा जाता है कैलिक्स। सिमिलरली ये जो पेटल है, तो एक यूनिट को पेटल कहा है। इसमें जितनी भी पत्तियां होगी, ये जो ग्रीन कलर नीचे ग्रीन कलर की थी सेपल, अब जो कलरफुल पत्तियां होगी फ्लावर की, उनको अगर एक एक की बात करेंगे तो एक यूनिट को पेटल कहा जाएगा, और पूरे की एक साथ बात करेंगे तो उसको कोरोला कहा जाएगा। अगर हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं सेपल, और सारी यूनिट की बात कर रहे हैं दैट इज कैलिक्स। अगर हम जो कलरफुल पत्तियां उनकी बात कर रहे हैं तो उस एक पत्ती को पेटल कहा जा रहा है, और सारी पत्तियों की एक साथ बात कर रहे हैं तो उसको कोरोला कहा जाता है। कैलिक्स एंड कोरोला हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायरेक्ट वेज, है ना। इनडायरेक्टली जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें ही हेल्प करती है, बट डायरेक्टली हेल्प कौन करती है, तो डायरेक्टली जो हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो स्टेमेन भी कहा जाता है, स्टेमेन के यहाँ 2 पार्ट बताए गए, ऊपर का एंथर एंड फिलामेंट। इट इज़ अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और इसी को कहा गया है एंड्रोशियम। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये वाला पार्ट है हमारा जो बीच में प्रेजेंट है, उसको यहाँ पिस्टिल कहा गया है, दैट इज अ गाइनोशियम। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है।
तो यहाँ पर यही बताया गया है आगे कि ये तो नॉर्मली हमारे हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन उसके अलावा ये जो एंड्रोशियम एंड जो गाइनोशियम होते हैं वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो फ्लावर के अंदर वो मेल फीमेल को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। एंड्रोशियम को स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन के 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट, और गाइनोशियम को पिस्टिल भी कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा और सबसे टॉप वाला, स्टाइल बीच वाला, और सबसे नीचे वाला जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ ओवरी। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम आपका ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर, ये हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से करना है। देन इसके सारे आपके स्ट्रक्चर भी आपको पता होने चाहिए। जैसे एंड्रोशियम दिया गया है, एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपसे पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम। Androecium is the male reproductive part of a flower. It contain a definite number of stamens. Androecium एक male reproductive part होता है फ्लावर का जिसके अंदर definite number of stamens पाए जाते हैं, है ना। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्टेमेंस कहलाता है। तो हर एक फ्लावर के इंडिविजुअल स्टेमेन नंबर उनके अंदर पाए जाएंगे। नेक्स्ट होता है गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम इज द 4th एंड इनर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर, है ना। सबसे जो 4th नंबर का इसके अंदर जो चक्र होता है वही गाइनोशियम होता है, सबसे अंदर पाया जाता है ये। इट फंक्शन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कार्पल और पिस्टिल्स। इसके अंदर इसका मेन काम यही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह काम करता है और इसके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा पिस्टिल हो सकते हैं, ये है ना। इसको पूरा पिस्टिल कहा है हमने, तो ये एक भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमारा फ्लावर के ऊपर ही पूरा बेस्ड है चैप्टर, तो हमको फ्लावर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आप डायग्राम अच्छे से करिए, इसकी थ्योरी अच्छे से करिए। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं शॉर्ट में। पूरा हमारा जो फ्लावर है उसमें सबसे नीचे जो हिस्सा होगा वो पेडिसेल कहलाता है। उसके ऊपर वाला थोड़ा सा जो ऊपर उसके प्रेजेंट रहता है जिसके ऊपर सेपल की पत्तियां निकली रहती है, उस स्ट्रक्चर को थैलामस कहा जाता है। थैलामस के बाद जो ग्रीन कलर की पत्तियां हमारे फ्लावर के बेस पर अटैच होती है, उस एक एक पत्ती को सेपल कहते हैं और सभी को एक साथ कैलिक्स कहा जाता है। जस्ट उसके ऊपर जो हमारा 3rd नंबर का दिया गया होल्स उसको अगर एक एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक एक पत्तियों की बात कर रहे हैं तो उसको पेटल कहा है और सभी को एक साथ कोरोला कहा जाएगा। तो हमारा पेडिसेल, थैलामस, कैलिक्स एंड कोरोला, और उसके बाद होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये अंदर जो एक तो 3rd एंड 4th ये दोनों जो होल होते हैं इनको एक को एंड्रोशियम कहा जाता है और 4th वाले को गाइनोशियम कहा जाता है। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर 2 सब पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो ऊपर बीज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंथर होता है और ये जो नीचे एक पूरा हमारे थैलामस से जुड़ा हुआ है उस पूरे एक स्ट्रक्चर को लिंक कर रहा है जिसको इसको फिलामेंट कहा जाता है। उसके बाद जो पिस्टिल की बात कर रहे हैं हम गाइनोशियम की, उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है और नीचे वाला पार्ट ओवरी कहलाता है, और स्टिग्मा और ओवरी को जो अटैच करता है उस बीच वाले पार्ट को स्टाइल कहा जाता है। आई होप आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा जो पूरा ये चैप्टर है उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक रह गया था एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसे देख लेते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन की आपसे हमेशा डेफिनेशन तो पूछी जाती है 1 वर्ड में, बट यहाँ पर कभी कभी हमारे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। Fertilization is the process by which male and female gamete are fused together, initiating the development of new organism. Fertilization मेल फीमेल गैमेट को फ्यूज्ड करने की एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। जैसे ये फ्यूज होते हैं फिर एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, उस लॉन्ग प्रोसेस के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपसे कभी कभी जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो अलग तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर सिनगैमी पूछा जाता है डिफाइन सिनगैमी, तो ये फर्टिलाइजेशन है आपको शो करना है। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। हमें पता है हमारे जो गैमेट थे वो थे हमारे हेप्लॉइड, जब वो दोनों जुड़ेंगे तो उनसे जो जाइगोट बनेगा या जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो डिप्लॉइड होगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में पाए जाएंगे। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर्स, कुछ ऑर्गेनिज्म के यहाँ नाम बताए गए हैं जैसे रोटीफर्स, हनी बी एंड इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड। बर्ड में नाम दिया गया है टर्की। द फीमेल गैमेट
अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर ये जो फीमेल गैमिट होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। मीन्स यहाँ रिप्रोडक्शन की एक इंडिविजुअल प्रोसेस होगी जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाएगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ये इंडिविजुअल नाम दिए गए हैं, इनके नाम आप याद रखें। रोटीफर, हनी बी, सम लिजार्ड एंड बर्ड। बर्ड में भी एक स्पेशल नाम दिया गया है टर्की। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होता है, डायरेक्टली अपने नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ कर देते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस फर्टिलाइजेशन में भी 2 टाइप। अगर हम प्लेस के अकॉर्डिंग देखें तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक मीन्स पानी वाले, पानी के ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस, जो इसमें हम ज़्यादा अगर बात करें तो एल्गी और फिशेस की बात की जाती है, एज वेल एम्फीबियन, और कुछ एम्फीबियंस भी इसमें आते हैं। सिनगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम। तो इनके अंदर जो फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है जिसमें आपको नाम दिया गया है वाटर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आप कह सकते हैं ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है और उनकी पूरी प्रोसेस आउटसाइड हो रही है बॉडी से, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मीन्स इसमें जो मेल गैमिट होते हैं वो अपने गैमिट को जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने गैमिट को बॉडी के आउटसाइड छोड़ देते हैं और फीमेल गैमिट एक को आउटसाइड छोड़ देते हैं और फिर में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। द टाइप ऑफ गैमिट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अगर बॉडी से बाहर गैमिट का फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रीडेटर थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। इसके अंदर जो एक बहुत ही बड़ा नुकसान कह सकते हैं वो क्या होता है कि इसके अंदर ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो नए बच्चे बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि प्रीडेटर्स, हम पानी में जो ये रहते हैं छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग वगैरह, तो उनके जो प्रीडेटर मतलब उनसे बड़े जो एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इनको ईटअप कर जाते हैं और उनसे उनकी डेथ हो जाती है। तो इनका एडल्टहुड तक पहुंचने तक मतलब इनकी लाइफ में छोटे ही रहेंगे ये और इनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इनको शिकारी एनिमल जो होंगे वो इनको खा लेते हैं। तो इनका ज़्यादा इनकी सर्वाइवल एज ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि इनके लाइफ के ऊपर यहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है, डेंजर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल के कंपैरिजन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक तरीके से सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर उनको डेंजर कम होगा। यहाँ पर हमारे बताया गया था कि ये डेंजर प्रोसेस में इनका जन्म होता है क्योंकि बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, तो इसमें जो भी बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे इन बच्चों को ईटअप कर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पर रहते हैं, है ना, लैंड ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बिलोंगिंग टू फंगी हायर एनिमल, जिसमें फंगी की बात कर सकते हैं हम, हायर एनिमल मतलब डेवलप एनिमल जितने भी उनकी बात कर सकते हैं, सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ हमारे ग्रुप के नाम दिए गए हैं। रेप्टाइल में स्नेक्स वगैरह आते हैं, बर्ड्स में सारे पक्षी और मैमल्स में जो अपने यंग वन को जन्म देते हैं, डेवलप बच्चों को जन्म देते हैं, वो सारे मैमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमन, मंकी वगैरह आते हैं। एंड इन अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, और कुछ प्लांट की मेजॉरिटी बताई गई है जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इन प्लांट के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सिनगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनमें जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म egg is formed inside the female body where they fuse with the female gamete organism exhibiting internal fertilization। है ना, इसमें क्या कहा गया है कि जो एग बन रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर ही बनता है और मेल गैमेट उसको बॉडी के अंदर ही फ्यूज्ड करते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट। इसमें जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, मूवमेंट कर पाएगा और वो मूवमेंट के द्वारा एग तक पहुंचता है। फिर एग से फ्यूजन होने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इन दिस इवन थ्रो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, इसमें नंबर ऑफ स्पर्म की संख्या ज़्यादा होती है और एग की संख्या कम होती है क्योंकि जितने भी स्पर्म्स बनते हैं वो एग की संख्या कम है। एग तक वो पहुँचेंगे तो पहुँचते हुए बहुत सारे स्पर्म ऑटोमेटिकली फिनिश्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कुछ ही स्पर्म्स एग को तक पहुँचकर उसको फर्टिलाइजेशन पाते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ स्पर्म ज़्यादा होंगे। इन सीड प्लांट हाउएवर
द नॉन मोटाइल मेल गैमेट कैरी द टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब्स। यहाँ पर जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट की बात की गई है प्लांट के अंदर, सीड प्लांट जितने भी होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, तो फीमेल गैमेट के थ्रू पोलन ट्यूब के द्वारा पहुँचते हैं।